राधे कृष्णा। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का खास महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा गंगा दशहरा पर कुल देवता को भी भोग लगाया जाता है। जिसके जिसके यहाँ कुल देवता का पूजा होता है वो लोग गंगा दशहरा के दिन भी पूजते हैं। हमारे यहाँ गंगा दशहरा पर पचमेल मिठाई का भोग लगाया जाता है, यानी कि 5 तरीके के लड्डू। तथा उस दिन बहुत लोग गंगा दशहरा के दिन झंडारोपण करते हैं। मान्यता है कि उस दिन झंडारोपण करने से उनकी जो धन संपत्ति की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है, उनका परिवार आगे की तरफ बढ़ता है और हर तरफ जीत ही जीत उनको मिलती है। गंगा दशहरा पर ज़रूर करें ये काम। छोटा सा काम, एक आप केसरिया रंग का झंडा लाएं और आप अपने घर पर भी लगाएं, अथवा आप किसी हनुमान मंदिर में झंडा रोपण लगाते हैं या गंगा जी के स्थान पर भी झंडा आप लगाते हैं तो भी आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। तो गंगा दशहरा पर झंडा रोपण जरूर करें। गंगा दशहरा 2024 पर जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा माँ का विधि पूर्वक पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा साथ ही इस दिन गंगा जी का दान पुण्य सभी मनोकामनाओं को पूरा भी होता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के साथ भगवान शिव जी की भी पूजा का विधान होता है। तथा बता दें कि राजा भागीरथ की कहानी कठिन तपस्या के कारण ही माता गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ है। वेग को सहने की शक्ति न होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया, यानी कि स्थान दिया, जिससे कि धारा के रूप में पृथ्वी पर गंगा का जल उपलब्ध हो गया। गंगा दशहरा के दिन हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी गंगा माता प्रसन्न हो। हमारे जीवन में जल, पृथ्वी, वायु जो मेन चीज़ें होती हैं जीवन व्यापन करने के लिए, वो हमारे साथ बनी रहे। तो गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया के साथ साथ भगवान शिव की पूजा का महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को उसके जाने अनजाने में की हुई गलतियों का पश्चाताप से छुटकारा मिलता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है, निगेटिविटी शरीर से निकल जाता है। लेकिन आपको गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, अथवा गंगा जल भी न हो तो गंगा दशहरा के दिन तुलसी की लकड़ी बाल्टी में घुमाकर पूजा का स्थान पर उसे रख दें तथा उस पानी से आप स्नान करें। तुलसी के पानी से या रुद्राक्ष के पानी से भी स्नान करने पर 7 गंगे में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो उसके बाद स्नान करने के बाद दोनों हाथ को जोड़कर मन ही मन गंगा मैया को प्रणाम करें। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्रोत का पाठ पढ़ना भी बहुत लाभदायक होता है तथा इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने से सारे रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। गंगा स्रोत का पाठ जरूर करें, इसलिए गंगा स्रोत का पाठ आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप जरूर एक बार पढ़ें। तो अभी आपने पढ़ा गंगा दशहरा का स्रोत। अब इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन पानी का दान अवश्य करें, क्योंकि बहुत ही तपती जेठ का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। इस महीने में पानी का दान करना बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति करवाता है, पितरों की कृपा प्राप्त होता है। तो आप पशु पक्षियों के लिए भी पानी रख कर पुण्य का भागी बन सकते हैं। साथ ही साथ पानी के मीठे शरबत भी ज़रूरतमंदों लोगों को पानी का मीठा शरबत पिलाकर पुण्य का भागी बन सकते हैं। गंगा दशहरा की तिथि हम जान लेते हैं। तो गंगा दशहरा 2024 की जो तिथि मुहूर्त है, इस साल 16 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक रहेगा।
पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ चीज़ों को भी जानते हैं। गंगा दशहरा का मतलब, यानी कि गंगा दशहरा किसको कहते हैं? केवल गंगा माता का नाम ले लेने से ही, एक लोटे का जल महादेव को समर्पण कर देने से ही त्योहार यानी सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बिना नाम के ही कोई सामान मिल जाए उसे ही गंगा दशहरा कहते हैं। तो इसे है, यहाँ तक कि कुछ जाने अनजाने 10 ऐसी महापाप होते हैं जो हम कर लेते हैं। जिसका पाप होता है उसका जो माता गंगा का नाम ले लेता है, गंगा का छींटा लगा लेता है गंगा दशहरे के दिन, उससे उसका उस दिन से भाग्य उदय हो जाता है, उसकी पाप की क्षय हो जाती है, यानी कि पाप खत्म हो जाता है, पाप हट जाता है। पाप किसी को हम देखते हैं कुछ अच्छे विचारों से, किसी को बुरे विचारों से, कभी कोई काम वाली होती है, कभी उनको हम हीन भावना से देख लेते हैं, या अपने से छोटे बच्चों को कोई काम करवा लेते हैं, उसका ही पाप, चींटी मर जाए उसका पाप, मेरे कहे हुए वचनों से किसी का दिल दुख जाए वो भी पाप। और हर कोई व्यक्ति से ये सब छोटी छोटी पापें होती रहती हैं, यानी कि चाहे अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हो गई रहती हैं, गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का नाम लेने से, गंगा के छींटे से स्नान करने से वो सभी पापों से मुक्ति मिल जाता है। आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। आज गंगा दशहरे का खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। तो आपने जाना कि गंगा दशहरा क्यों इतना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। तो शंकर भगवान की पूजा करना, शिवालय जाना बिल्कुल ना भूले, तथा गंगा माता के नाम पर 365 दीप की बाती बनाकर जरूर जलाएं। 365 दीप की बाती गंगा स्थल पर जलाने से साल भर का दीप जलाने का पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर घर पर गंगा जी नहीं है, पास में गंगा नदी नहीं है, तो शिवालय में 365 जोत की बाती गंगे माता का नाम लेकर जला दे, क्योंकि शंकर के भगवान के पास ही गंगा माता होती हैं। इस तरीके से आप जलाते हैं तो आपको 365 दिन गंगा स्नान करने का तथा वहाँ पर दीप प्रज्वलित करने का पुण्य प्राप्त होगा। अगर घर पर भी जलाना चाहती हैं तो एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसके ऊपर आप 365 दीपक की बाती जला दे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल पानी के पात्र में मिला दे जिससे कि वो गंगा नदी बन जाए। इस तरीके से करने से आपका गंगा दशहरा का पूजा पूर्ण हो जाएगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो। अगर यूज़फुल लगे ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।